हैंडसेट को जरा म्यूट करते सर, क्योंकि दरमियान में अक्षर साहब की भी आवाज़ आ रही थी। जब तारिक साहब एक्सप्लेन कर रहे थे तो काफ़ी सारे लोगों की आवाज़ बीच में इंटरप्ट कर रही थी सर। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि म्यूट कर लें। आवाज़ कम है, जो जोर से बोलना पड़ेगा, या ये स्पीकर को निकाल दें, इसमें डायरेक्ट आपका आवाज़ कैसी आती है ये हेडफोन निकालने से? मैं अब मेरी आवाज़ ठीक है सर? अब ठीक है, ऊंचा बोलना है थोड़ा। ठीक है, तो बादाम शाम खा के आना था ना आपने? खाना खाकर आया हूँ। चल आप बोले आप। इमरान भाई आने दिवा दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैं शुरू कर रहा हूँ। ये हमारी टेबल जो है 07 है, इसका नाम है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। सर क्लियर है आवाज? यस यस ठीक है, ये आ रही है। अब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी है। याद रखिए कि ये पॉलिसी ऐसे वालिदैन खरीद करना पसंद करते हैं जो चाहते हैं कि इनके साथ इनके बच्चों का भी रिस्क कवर जारी रहे। रिस्क कवर में तहफ़्फ़ुज़ होना चाहिए। बहुत सारे लोग डिमांड करते हैं सर कि ऐसी पॉलिसी दे जिसमें मेरे साथ मेरे बच्चों का भी रिस्क कवर हो जाए। तो ये पॉलिसी उन वालिदैन के लिए है, इसका नाम है 07 चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी। नंबर 2, ये पॉलिसी वालिद अपने बच्चों के साथ खरीद सकता है। फोन कर लगा। अगर वालिद जिंदा ना हो या उसकी जिंदगी बीमा ना हो सकता हो, कोई एनडी केस हो या कुछ और वजह हो, तो ऐसी सूरत में मखसूस शराइत के साथ वालदा अपने बच्चों के साथ ये पॉलिसी खरीद कर सकती है। याद रखिए कि कोई भी दूसरा रिश्तेदार आपके प्रीमियम का अदा कुनिंदा नहीं बन सकता, यानी कि किसी रिश्तेदार के साथ ये पॉलिसी नहीं खरीदी जा सकती। इसके साथ साथ अगर वालिद खुदा ना खास्ता, हम कहते हैं कि अगर, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर वालिद जो है अपनी पॉलिसी की मुद्दत पूरी कर लेता है तो ऐसी सूरत में मेच्योरिटी क्या होगी? तो ऐसी सूरत में याद रखिए कि हम जितना ज़र बीमा होगा, जिसे कहते हैं सम इंश्योर्ड, उसके साथ जब तक उसके बोनस लगेंगे पूरी मेच्योरिटी तक के, वो शामिल करके हम उसको मेच्योरिटी क्लेम देंगे जिंदा रहने की सूरत में वालिद को, पेयर को। अगर प्रीमियम की अदायगी करने वाला बीमा की मियाद पूरी होने से पहले खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाए तो प्रीमियम की मजीद रकम अदा न होगी, वो रुक जाएगी और बच्चे को हम हस्बे ज़ेल तरीका से इस तरह से अदायगी करेंगे जो कि आगे है। तो क्या होगी? देखें, इसमें हम वापस आते हैं कि नंबर 1, हम बच्चे को 100 रुपया पर 1000 के हिसाब से आमदनी देंगे सालाना, जब तक मेच्योरिटी डेट नहीं आती, जब तक पॉलिसी अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती। याद रखिए, ठीक है जी। जब मुद्दत पूरी हो जाएगी तो ऐसी सूरत में हम उन्हें मेच्योरिटी क्लेम, हम उन्हें क्लेम जो देंगे वो ये होगा कि सम इंश्योर्ड प्लस जब तक पेयर जिंदा रहा उस वक्त तक के बोनसेस जो लगे थे वो भी साथ देंगे। ठीक है सर? इसके बाद याद रखें कि अगर खुदा ना खास्ता बच्चा जो है पॉलिसी की मियाद मुकम्मल होने से कबल वफात पा जाए तो जो भी अदा कुनिंदा है वालिद या वालदा, तो बच्चे की उम्र के हिसाब से उन्हें ये क्लेम मिलेगा इन केस ऑफ अगर चाइल्ड डेथ हो जाए। अगर 1 साल का बच्चा था तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड प्लस 10% ऑफ बोनसेस। 2 साल का बच्चा था तो 20% ऑफ सम इंश्योर्ड प्लस 20% ऑफ बोनसेस। इसी तरीके से चलते जाएं। 5 साल के बच्चे का 50% सम इंश्योर्ड और 50% बोनसेस। अगर इसे अब ऐसे लेके चलते जाएं तो 8 साल का अगर बच्चा है तो 80% बोनसेस सम इंश्योर्ड और 80% बोनसेस। और 10 ईयर का अगर बच्चा खुदा ना खास्ता इंतकाल कर जाए ड्यूरिंग द पॉलिसी पीरियड, तो ऐसी सूरत में फुल क्लेम होगा, 100% सम इंश्योर्ड होगा प्लस 100% बोनसेस इसमें अदा करेंगे। ठीक है सर? और इसमें एक बात भी ये बड़ी अच्छी इसमें दी है कि जब हम इस प्लान को तैयार करते हैं, इसकी पॉलिसी की कैलकुलेशन करते हैं, किस बनाते हैं, अगर हम उसमें 150 पैसा ऐड कर दें 1000 के हिसाब से
तो बच्चे की जो रिस्क कवरेज है, बच्चे का जो रिस्क है वो डबल हो जाएगा। खुदा ना खास्ता बच्चे को दरमियान में डेथ हो जाती है तो बच्चे का रिस्क कवर ज़्यादा रहेगा। यानी अगर 1 साल का बच्चा खुदा ना खास्ता दुनिया में नहीं रहता तो उसके पेयर को 20% सम इंश्योर्ड प्लस 20% बोनसेस, 2 साल के सूरत में उम्र में 40% सम इंश्योर्ड और 40% बोनसेस। 3 साल के बच्चा अगर खुदा ना खास्ता एक्सपायर हो जाता है तो 60% सम इंश्योर्ड और 60% बोनसेस। और अगर 4 साल का बच्चा खुदा ना खास्ता दुनिया में नहीं रहता तो 80% सम इंश्योर्ड और 80% बोनसेस। और 5 साल बच्चे की सूरत में खुदा ना खास्ता की दुनिया में नहीं रहता तो फुल क्लेम होगा, 100% सम इंश्योर्ड मिलेगा वालिदैन को और 100% इसमें बोनसेस होंगे। अब इसके देखें, इसको जरा और इजी बनाया मैंने कि याद रखिए कि ये पॉलिसी जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी, ये बोनस बेस है। इसके बोनसेस वही हैं जो 03 के थे, जो एंडोमेंट प्लान्स के हैं। यानी कि पहले 5 साल के लिए 40 पर थाउजेंड, छठे साल से 84 रुपीज पर थाउजेंड और 17 ईयर से 130 पर थाउजेंड, ये इसके बोनसेस हैं। याद रखिए कि बच्चे की एज इसमें अगर 6 मंथ भी है तो 1 ईयर ही शुमार होगी। और बच्चे की मैक्सिमम एज जो ये पॉलिसी ले सकते हैं वो 15 ईयर है। पेयर वालिद या वालदा, इनकी मिनिमम एज जो है वो 20 ईयर है और मैक्सिमम एज जो है वो 50 ईयर है। इसकी जो मुद्दत है इस पॉलिसी की वो कम से कम 10 साल है और मैक्सिमम 24 ईयर है। यानी कि 25 साल का अगर बच्चा हो जाए, 1 साल के बच्चे की पॉलिसी ली है तो 24 ईयर शामिल करके 25 ईयर में उसे हम मैच्योरिटी क्लेम दें। याद रखिए कि ये पॉलिसी मंथली, क्वार्टरली या हाफ ईयरली या एनुअली, ईयरली इसका मोड बन सकता है। और इसमें हम वालिद या वालदा को, अगर वालिद हैं तो हम इसमें ये मुख्तलिफ राइडर दे सकते हैं, ADB एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, AIB, FIB, TIR, WP, SWP, RP, HNS और GI, ये हम पेयर को दे सकते हैं। वालदा की सूरत में अगर वो जॉब करती है तो ये राइडर ले लेंगी, अगर वो जॉब नहीं करती हाउस वाइफ है तो फिर उन्हें ये राइडर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। याद रखिए कि बच्चा अगर 5 साल का है तो हम बच्चे को ADB दे सकते हैं। इस पॉलिसी में हम बच्चे को ADB दे सकते हैं, उसका 5 साल से एक्सीडेंटल रिस्क कवर रहेगा। नोट याद रखिए कि इसमें जब भी हम पॉलिसी को करेंगे तो इसमें जो पेयर होगा वालिद या वालदा, अगर वालिद साहब हैं तो अगर वो स्टैंडर्ड केस है और उन्होंने पॉलिसी ऐसे ली कि वो नॉन मेडिकल में आती है तो हम उनका नॉन मेडिकल का फॉर्म फिल करेंगे। अगर वो मेडिकल में आती है तो फिर मेडिकल का फॉर्म फिल करेंगे, हम उसके हिसाब से देखेंगे। और याद रखिए कि अगर बच्चा जो है छोटा है और वो पॉलिसी ले रहा है और वो पॉलिसी है 1.5 लाख की, तो ऐसी सूरत में बच्चे का जो फार्म होगा वो नॉन मेडिकल हम फिल करेंगे वालिद के साथ। और अगर 1.5 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी है सम इंश्योर्ड की तो बच्चे का हम मेडिकल फॉर्म फिल करेंगे, जिसे हम कहते हैं जुवेनाइल मेडिकल फॉर्म। ये बहुत ज़रूरी है, बच्चे का मेडिकल होगा। तो ये सर हमारा प्लान था, बड़ा इजी प्लान है, लेकिन अक्सर लोग बेचारे वो कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कंपेयर करते हैं 75 टेबल से। 75 में सिर्फ वालिदैन की ही इंश्योरेंस है या पेयर की इंश्योरेंस है, बच्चा जस्ट नॉमिनी है। लेकिन 07 पॉलिसी में बच्चा भी इंश्योर्ड है और पेयर भी इंश्योर्ड है, चाहे वो वालिद है या वालदा है। इसमें दोनों इंश्योर्ड है और दोनों का रेसिप्रोकली दोनों का इंश्योरेंस है इसमें। जी सर।